आगामी 2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा को देखते हुए राजनीति विज्ञान से संबंधित रामबाण सीरीज के रूप में संपूर्ण किताब का वस्तुनिष्ठ निचोड़ प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि बिहार के छात्र छात्राओं जिन्होंने कोचिंग क्लास नहीं लिया है और जो किए भी हैं वो इस सीरीज का अध्ययन करके अपने आप का आकलन करें। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा जितने भी सीरीज अपलोड किए जाएंगे निश्चिततः 2022 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करने का प्रयास करूंगा ताकि आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की समझ हो। तो प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो चलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर है 27 मई 1964। ये उत्तर होगा। विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था और शांति वन इनकी समाधि स्थल है जो दिल्ली में ही स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? सही जवाब है डी, ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। सही जवाब है ब्रिटेन। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था, लेकिन नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य थे और वर्तमान में 30 सदस्य हैं। नाटो अमेरिकी गुट द्वारा स्थापित एक प्रकार का सैनिक संगठन है। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो में अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे 30 मेंबर इसमें शामिल है। चलिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न होता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका सही जवाब है ए, 25 दिसंबर 1991। इसका ए उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, और इस युद्ध की समाप्ति 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो चलिए प्रश्न है अगला, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? सही जवाब है ए, भारत। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सही जवाब है डी, 14। सही जवाब है 14। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था, जिन्होंने 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया चीन के द्वारा 1990 ईस्वी में। ये उत्तर होगा। तो सही जवाब इसका है ए, 1990 ईस्वी में चीन ने इसे अपनाया था। इसका अर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है? तो विद्यार्थियों इसमें विश्व शांति, शांति शासित, पंचशील, ये सभी होंगे। उत्तर सही इसका होगा डी, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब है ए, 25 जनवरी 1950। इसमें अगर डेट पूछा जाए तो 25 जनवरी 1950। और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में मिलता है
और 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग यही बता रहे हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह भी प्रदान करते हैं। निर्वाचन आयोग यही निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न होता है, किस राजनीतिक दल ने 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया? सही जवाब इसका डी है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ऐसे डांगे ने किया था। और सही जवाब इसका सीपीआई है। और यही सीपीआई ने बता रहे हैं जब श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा करवाई जाती है तो इन्होंने स्वागत किया था। और आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा क्यों करवाई गई? क्योंकि 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक उन्हें उपाधि के रूप में मिला, नवाजा गया। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? सही जवाब इसका होगा, सही जवाब इसका है विद्यार्थियों, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? सही जवाब इसका होगा डी, सभी होगा इसका। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये सभी हो जाएगा तो इसका उत्तर डी होगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बाबा साहेब बाल ठाकरे के द्वारा शिवसेना की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया और ये वर्ष 1966 ईस्वी में। और शिवसेना ही वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है। उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे के पुत्र हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए विद्यार्थियों का प्रश्न होता है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन के अनुसार बी 1966, लेकिन सही इसका बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन 1966 को लेना पड़ेगा, ऐसे इसका जवाब है 1967। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ मुकदमा जो है 1967 में आया था और 67 नहीं दिया है, चलिए 1966 को माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, डी उत्तर होगा, सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सही जवाब है 23 जनवरी 1897 ईस्वी, कटक। और कटक जो है वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है और उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, कहता है कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है? सही जवाब है सी, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो है 1955 में सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया अमेरिकी गुट के सैनिक संगठन के जवाब में। बाकी नाटो, सीटो, सेंटो ये अमेरिकी गुट का सैनिक संगठन है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र से 1990 में सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसी आंदोलन को लेकर के भारतीय संसद ने 2005 में कानून बनाया और पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। सही जवाब सी होगा, तो सी सही जवाब है 2005। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई है। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। 15 अगस्त 1947, अगर ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड दे तो मज़ा आ जाए विद्यार्थी। लेकिन चलिए आगे प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? सही जवाब है सी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगर 20 सूत्री पूछे तो 20 सूत्री भी इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है?
तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद, और ऑप्शन में फ़खरुद्दीन अली अहमद नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी? सही जवाब है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और बी उत्तर होगा विद्यार्थियों, बी। बाबरी मस्जिद जिसे बाबर के काल में राम जन्मभूमि पर बनाया गया था, और इसी बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को किया गया था। और इस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का शासन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, और वह सरकार भी बता रहे हैं, कहता है भंग हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों इसका सही जवाब है निशस्त्रीकरण की होड़, सी उत्तर होगा, क्योंकि विचारणीय है दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, सही है। अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में शामिल, सही है। तो सी जो है निशस्त्रीकरण की ओर कहता है। निशस्त्रीकरण क्या है? कोई भी राज्य देश अपनी सुरक्षा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार ही अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेगा और उसका उपयोग करेगा, इसे निशस्त्रीकरण कहते हैं। तो भाई जब शीत युद्ध चल रहा है, दो देशों के बीच वैचारिक मतभेद जारी हैं, तो भाई निशस्त्रीकरण कहाँ से होगा? इसलिए विद्यार्थियों इसका सही जवाब है कि शीत युद्ध के संबंध में इन चार में से ये सी नंबर जो है ये कथन सही नहीं है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सही जवाब है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विद्यार्थियों पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के तीन ही प्रकार हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिक से अधिक निजी व्यक्ति का अधिकार देखने को मिलता है, और सरकार भी निजी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है। हम ऐसी अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अधिक से अधिक इस प्रकार के देशों में निजी स्वामित्व देखने को मिलता है, निजीकरण का बदार दौर दिखलाई पड़ता है। और ऑप्शन में बता रहे हैं आपका पूंजीवाद और निजी, इस ढंग से पूछा है कि दोनों तो एक ही हैं। और हम अपने देश की जब बात कर रहे हैं तो हमारे देश में पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, इसलिए सही उत्तर इसका सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत ही अच्छा जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए विद्यार्थियों, और इस समाजवादी की बात कर लें तो दुनिया का वैसा देश जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व देखने को मिलता है उसे समाजवादी, और जहाँ पूंजीवाद समाजवाद का मिश्रण मिलता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अब तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? सीधा जवाब है ग्रुप बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। सीधा जवाब है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विद्यार्थियों जब हमारा देश आज़ाद हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध का दौर चलने लगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टकराव उत्पन्न हुई, तभी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, घाना के एन क्रुमाहा, मिस्र के कर्नल नासिर, इन सभी कहता है नवोदित राष्ट्रों ने जो भी अभी बतार आज़ादी प्राप्त किया था, इन राष्ट्रों ने आपस में मिल करके एक ऐसा संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था ना तो हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, ना हम सोवियत संघ गुट में शामिल होंगे, अर्थात ना हम अमेरिकी गुट का समर्थन करेंगे ना सोवियत संघ के गुट का समर्थन करेंगे। तो ऐसे संगठन को गुट निरपेक्ष नाम दिया गया, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में
बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, और पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मार्शल टीटो ने किया था। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ? अब प्रश्नानुसार अगर देखें तो इसका सही जवाब होगा ए, 1939। स्टालिन जो लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की सत्ता को हासिल किया, और 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो भाई 1992 से उत्तर बी होगा, 1992। और जब अगर यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूछता तो 1957, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय maastricht संधि के परिणाम स्वरूप 1992 ईस्वी में यूरोपीय यूनियन में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992, सही जवाब है। और 92 में याद रखिएगा 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को ही आपका बाबरी मस्जिद कांड भी हुआ था। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। विद्यार्थियों, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और उबना नहीं है, अंतिम तक वीडियो को देखें, परखें, समझें। और आपके भविष्य का सवाल है, क्वेश्चन नंबर आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? देखिए क्वेश्चन का रहा प्रथम एशियाई महासचिव, तो सही जवाब बी, यूथांड, क्योंकि यूथांड जो है ये म्यांमार के थे। और प्रथम महासचिव की अगर बात कर देता तो आपका नॉर्वे के ट्रिग वैली होते, लेकिन यहाँ एशियाई लगा दिया है, यूथांड हो जाएगा। यूथांड के बाद दूसरे एशियाई महासचिव की बात होगा, तब बान की मून होगा विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? तो भाई भारत देश है, संप्रभुता हासिल है, चीन भी देश है, म्यांमार भी देश है, लेकिन हांगकांग की जब बात करेंगे तो ये तो चीन के अधीन में चला गया है। चीन ने हांगकांग को बता रहे हैं अपने अधीन कर लिया है, तो हांगकांग एक देश नहीं है। सी उत्तर होगा 27 का सी। विद्यार्थियों, कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी, मध्य पूर्व में संकट नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो विखंडन के परिणाम स्वरूप जो कहता है CIS का जन्म हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हुई, शीत युद्ध का भी अंत हुआ, लेकिन मध्य पूर्व में संकट ये परिणाम नहीं है विद्यार्थियों। और मिडिल ईस्ट में जो बता रहे संकट उत्पन्न हुआ था वो विखंडन का परिणाम नहीं है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? सही जवाब डी, चीन है, चीन। सही जवाब चीन विद्यार्थियों। और चीन ने 1972 ईस्वी में खुले द्वार की नीति अपनाई थी विद्यार्थियों। चीन ने खुले द्वार की नीति 1972 में अपनाई थी। इसी खुले द्वार की नीति के तहत अपने बाज़ारों को दुनिया के देशों के लिए खोल दिया, और फिर आगे चल करके विभिन्न देशों ने ही बता रहे अपने बाज़ारों को बता रहे मुक्त कर दिया। हमारा देश ने भी बता रहे 1990 के बाद, कहता 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, तो उसी नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप 1990 के बाद कहेंगे हमने भी अपने बाज़ारों को दुनिया के देशों के लिए खोल दिया और भूमंडलीकरण भारत में प्रवेश कर गया। विद्यार्थी, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ए, जेनेवा। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का शहर है विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? सही जवाब है सी, 1996 ईस्वी। फरक्का जो पश्चिम बंगाल में है, और फरक्का में ही बता रहे हैं गंगा नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, और वहीं से बता रहे हैं गंगा की एक शाखा हुगली नदी के रूप में निकल जाती है, जो कलकत्ता हुगली नदी पर बसा हुआ विद्यार्थी। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? सही जवाब है विशाल आंध्र आंदोलन, ए सही जवाब है। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, और न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर ही
1956 ईस्वी में भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया। तो देखिए अगले प्रश्न में आ रहा विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 33 और 33वें क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य माने गलत है? इसकी स्थापना 1953 में की गई, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बी होगा विद्यार्थी, इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि बी में देखिए क्या दिया हुआ है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये गलत है। 1956 में किया गया था, सी सही है। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, सही है। और डी का था सभी कथन असत्य है। विद्यार्थी सभी कथन असत्य कैसे होगा? ए और सी सही हुआ है, तो सही जवाब इसका बी है, बी गलत है। 1955 में किस शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? सही जवाब है बी, बांडुंग में। और बांडुंग पड़ता है इंडोनेशिया में विद्यार्थी, इंडोनेशिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मान्यवर काशीराम, सी उत्तर होगा। और काशीराम इसका सही जवाब है, काशीराम, काशीराम इसका सही जवाब है विद्यार्थी। काशीराम 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। वर्तमान में इस पार्टी के जो प्रमुख नेता सुश्री मायावती हैं और यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भारत की। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए गए? विद्यार्थियों, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, डी उत्तर होगा 73वां 1992 ईस्वी में। और यह जो है पंचायती राज को यहाँ संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया है। पंचायत में कुल 29 विषय डाले गए हैं विद्यार्थियों, और पंचायत को लेकर के कानून बनाने के अधिकार जो राज्य सरकार को दिया गया है, अर्थात स्थानीय स्वशासन का जो मैटर है, स्थानीय स्वशासन का जो विषय है, वह राज्य सूची के तहत रखा गया है। तो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न विद्यार्थियों। यही 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारत में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण स्थानीय निकाय में दिया गया और बिहार भारत का पहला राज्य हुआ और पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए जिन्होंने बिहार में पंचायती राज और नगर पालिका में स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण दिया। और इस तरह इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बता रहे हैं बढ़ावा प्रदान किया। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री भी जिन्होंने महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दिए हैं। तो चलिए, इसका उत्तर तो आप जान ही रहे हैं, 73वां है। और इसी को बता रहे 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया पंचायती राज में विद्यार्थियों। बिहार बोर्ड कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? सही जवाब है बीपी सिंह। बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार नहीं बता रहे हैं सरकार का गठन किया था। ये भारत के पहले ऐसे बता रहे गठबंधन सरकार के बता रहे प्रधानमंत्री हुए। भारत में पहली बार गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बनने वाले बीपी सिंह। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि भारत के पहले गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? बीपी सिंह। और यही बीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू किया था, जिस मंडल कमीशन के तहत समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों को बता रहे 27% आरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। सही जवाब है सी, भारत। भारत का यह आतंकवादी संगठन है और ये असम में स्थित है, असम। चलिए, अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने? विद्यार्थियों, हमने इसी श्रृंखला के प्रारंभ में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें बताया था कि इंदिरा गांधी और 1975 में इन्होंने बता रहे हैं इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दक्षेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है बी, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को राजीव गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था जियाउर रहमान की देख रेख में विद्यार्थियों दक्षेस की स्थापना की गई। ने सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन,
और इसका मुख्यालय कहाँ है विद्यार्थियों? काठमांडू में है। दशेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और दशेश की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। दशेश का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? सही जवाब है ए, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? चलिए इसका हमने व्याख्या कर दिया, ये सही जवाब है 1953 ईस्वी इसका उत्तर होगा। अगला है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो विद्यार्थियों सार्क में स्थापना के समय 7 देश शामिल थे और 7 में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और उसके बाद एक आपका भूटान। अब वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ है। तो विद्यार्थियों भारत, पाकिस्तान, नेपाल है, जापान नहीं होगा, सही उत्तर डी होगा, डी। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? सही जवाब है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी और इस परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वर्तमान में पूछता है तो नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? योजना आयोग के द्वारा बनाए गए प्रारूप को पारित करना। वर्तमान में योजना आयोग तो है नहीं, क्योंकि दिसंबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस संगठन को भंग कर दिया, इस संस्था को भंग कर दिया। और विद्यार्थियों राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग है यह गैर संवैधानिक, यानी कहता है यह गैर संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक है। हाँ, और विद्यार्थियों आप इस संगठन को असंवैधानिक भी नहीं कह सकते। अगर असंवैधानिक कहते हैं बिल्कुल गलत है, हम इन्हें गैर संवैधानिक कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। यह तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित किया गया था, और लेकिन बड़ा इसका महत्वपूर्ण इसकी भूमिका राज्यों के विकास संबंधित योजना निर्माण में। तो अगला प्रश्न विद्यार्थियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही जवाब है सी, 74वां नगर निकाय, नगर पालिका का गठन किया गया और इसे संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह भी 1992 में ही बता रहे हैं संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? हमने व्याख्या कर दिया विद्यार्थियों, सी उत्तर होगा बिहार। और आप आकलन करें बिहार। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो प्रश्नानुसार इसमें तो बता रहे हैं 7 है, लेकिन 7 आप प्रश्न के अनुसार मान लीजिए, लेकिन वर्तमान में विद्यार्थियों डी इसका उत्तर आप मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में डी दिया हुआ है 7। लेकिन विद्यार्थियों वर्तमान जब पूछ रहा है तो 7 नहीं है, ध्यान कीजिएगा 8 है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय दल 8 है और 8वां जो बना हुआ नेशनल पीपल्स पार्टी जो मेघालय में है, जिसके संस्थापक पी.एस. संगमा थे, वर्तमान में कोनार्ड संगमा इसके प्रमुख है। तो अब हम 8 राष्ट्रीय दल का नाम बता देते हैं विद्यार्थियों, आप इसको इत्मीनान से बता रहे गिनिएगा। नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 बम्बई में हुई। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। नंबर 3 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। नंबर 4 बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। नंबर 5 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। नंबर 6 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। नंबर 7 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने किया। और नंबर 8 नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में पी.एस. संगमा ने किया। तो चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं इस श्रृंखला में। भी तो आगे और सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे हमारे द्वारा। इस बार जितने भी बिहार बोर्ड में आर्ट्स संबंधित विषय हैं उन सभी विषयों के बारी बारी से हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। बाकी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव की समझ भी हो और आप
बेहतरीन कर सकें। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने कारगिल युद्ध कब हुआ? सही जवाब 1999 सी। अब तक पाकिस्तान के साथ हमने 3 युद्ध लड़ा, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 की लड़ाई। 65 की लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खां के बीच। 1971 की लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1972 में शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी भारत ने विजय प्राप्त किया। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ए 1945। इसका डेट है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के समय इसमें बता रहे हैं कुल 51 कंट्री, 50 कंट्री का जिक्र, लेकिन बाद में एक कंट्री और शामिल हुआ, तो कहीं एक कॉमन भी देता विद्यार्थियों। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की इस संगठन की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में है विद्यार्थियों। इसमें कुल जो है बता रहे हैं सुरक्षा परिषद जो इसका है उसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थाई 10 अस्थाई। अस्थाई सदस्यों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। एशिया से आपका एक कंट्री मात्र चीन है, जबकि अमेरिका उत्तरी अमेरिका से और यूरोप से 3 कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित और भी जानकारी हम लोग आपको डिटेल देंगे। और अगला प्रश्न है, AIADMK के यानी AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम। ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी विद्यार्थियों, सी उत्तर होगा इसका। और अगला प्रश्न है, चलिए विद्यार्थियों अब 51वां प्रश्न आपके लिए है और आप हमें कमेंट करके जवाब दें। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताकि हम भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला श्रृंखला जो है बहुत जल्द अपलोड होगा और फिर हम लोग यहाँ से राजनीति विज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की समझ विकसित करेंगे। तो एक बार फिर विद्यार्थियों आप हमें प्रोत्साहित करें और हम आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।